नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर पूर्वी रेलवे लखनऊ डिवीजन के गोंडा आरपीएफ के ऊपर एक आरोपी को जान से मारने की सनसनीखेज वारदात के मामले प्रकाश में आए हैं। दर्शकों बता दें कि बीते बुधवार यानी कि कल संजय सोनकर नामक एक व्यक्ति को पूछताछ के नाम पर उठाकर लाए आरपीएफ गोंडा के एक दरोगा और 3 सिपाहियों के विरुद्ध जान से मारने के लिए हत्या का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। बताया जाता है कि मृतक संजय सोनकर की पत्नी गीता ने बताया कि बुधवार को सुबह वे लोग आरपीएफ पोस्ट पहुंचे। वहां बताया गया कि संजय बीमार हैं, उन्हें मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया है। मेडिकल कॉलेज में जब पूरा परिवार संजय सोनकर का पहुंचे तो पता चला कि आरपीएफ के 3 जवान मंगलवार की रात को संजय सोनकर का शव को लेकर आए थे और संजय सोनकर के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पत्नी के अनुसार मंगलवार सुबह संजय बाइक से ट्रैक्टर बुलाने जा रहे थे, तभी उन्हें आरपीएफ ने पकड़ लिया। आरोपी दरोगा सुरेंद्र कुमार घर पर जाकर उत्पीड़न कर रहे थे। जब मृतक संजय सोनकर के घर वालों ने इसकी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग की तो मोबाइल भी छीनकर तोड़ दिया गया। आरोप यह भी है कि आरोपी आरपीएफ के सभी लोग जब घर पर आते थे तो घर की महिलाओं के साथ छेड़खानी भी करते थे। गोंडा में आरपीएफ कस्टडी में संजय कुमार की हुई मौत को लेकर के गोंडा के नगर कोतवाली में सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, करण सिंह यादव, कांस्टेबल अमित कुमार और आरपीएफ के कुछ अज्ञात जवानों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा दर्ज करके नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी को पूरे मामले की जाँच दी गई है। मृतक के भाई राजू सोनकर ने गोंडा के नगर कोतवाली में तहरीर देकर के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा फिलहाल अब दर्ज करवा दिया है। मेडिकल कॉलेज के बाहर 10 वर्ष की मासूम जो मृतक संजय सोनकर की पुत्री है, उसने रोते हुए बोली कि मेरे पापा को मार डाला। मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी के बाहर 10 साल की मानसी को रोते देख हर किसी की आंखें नम थीं। वह चीखते हुए कह रही थी कि मेरे पापा को घर से ले जाकर आरपीएफ वालों ने जान से मार दिया। उसकी छोटी बहन रिया, जो अभी 6 वर्ष की ही है, वह भी रोती बिलखती दिख रही थी। इधर पति की हत्या आरपीएफ के द्वारा कर दिए जाने के बाद पत्नी गीता रोते रोते बेहोश हो जा रही थी। पति संजय की मौत पर मेडिकल कॉलेज में पत्नी गीता के साथ अन्य परिजनों का भी हाल बेहाल था। रह रहकर बेहोश हो रही पत्नी के चेहरे पर पानी के बूंदे छिड़के जा रहे थे। होश में लाने के लिए संजय की मौत की खबर आरपीएफ गोंडा की कारगुजारियों की पोल खोलकर रख दिया है। आरपीएफ पोस्ट से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर संजय का घर है, पर संजय को पकड़ने के बाद आरपीएफ गोंडा के सभी आरोपियों ने संजय को पकड़कर पोस्ट तक नहीं लाया, उसे बीच रास्ते में ही मारकर हत्या कर दिया। बता दें कि बरुआचक रेलवे स्टेशन के पास 28 सितंबर को मालगाड़ी के वैगन से लॉक तोड़कर सरसों तेल की चोरी की एक वारदात हुई थी। मृतक के भाई राजू का आरोप है कि चोरी में शामिल लोगों के बारे में जानकारी के लिए आरपीएफ अक्सर रात को आकर गांव वालों को धमकाते थे, साथ ही गांव की महिलाओं के साथ भी शराब के नशे में आकर छेड़छाड़ करते थे, जिससे ग्रामीण दहशत में रहते थे। मंगलवार को उसके भाई को घर से उठाकर आरपीएफ गोंडा ने अपने साथ ले गया और बुधवार को भाई की मरने की खबर आई। वहीं स्थानीय विधायक ने आरपीएफ के डीआईजी से इस मामले में बात की है और डीआईजी ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। वहीं अवध केसरी सेना के नीरज सिंह और नील ठाकुर ने भी मृतक के परिजनों से जाकर मिले हैं और न्याय की मांग की है। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। इस मामले में 3 आरपीएफ के लोगों के ऊपर मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें सुरेंद्र कुमार, करण सिंह यादव, अमित कुमार के अलावा आरपीएफ के गोंडा के कई अज्ञात जवान जिनके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। अब सवालों के घेरे में आईजी उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर और कमांडेंट लखनऊ भी है। आखिर सितंबर में चोरी की घटना होती है और नवंबर तक ही आईजी महोदय अपने गोंडा आरपीएफ इंस्पेक्टर को संजय सोनकर की हत्या करने के लिए छोड़ रखते हैं। दरअसल उत्तर पूर्वी रेलवे के आरपीएफ के आईजी तारिक अहमद और डीआईजी अजीत कुमार वर्णवाल ने 10 लाख रुपए लेकर गोंडा आरपीएफ पोस्ट इंस्पेक्टर की तैनाती दिए थे, जिसमें अजीत कुमार वर्णवाल इस ट्रांसफर पोस्टिंग की दलाली किए थे और इंस्पेक्टर अनिरुद्ध राय की तैनाती गोंडा आरपीएफ पोस्ट में तैनात किए थे। वैसे बता दें कि डीआईजी अजीत कुमार वर्णवाल के पुराने इतिहास इस तरह के रहे हैं कि ये कमांडेंट जब थे तो
दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन ब्रिज कोलकाता के चक्रधरपुर डिवीजन में चोरी करवाने के आरोप में सस्पेंड भी हुए थे। सो इनको अगर हराम के रुपए ना मिले तो ये खुद को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। वहीं तारिक अहमद, इनका भी इतिहास पुराना चोरी का रहा है। ये जब पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के धनबाद डिवीजन के कमांडेंट थे तो इन्होंने 54 इंस्पेक्टर रहे अजय कुमार वर्तमान तैनाती अभी पतरातू में है। इनकी मिली भगत से 54 में पूरा का पूरा रोजाना मालगाड़ी से कोयला की चोरी करवाया जाता था। इस मामले में लखनऊ सीबीआई को दबिश भी देनी पड़ी थी। इसी मामले में समय से पहले ही तारिक अहमद को धनबाद कमांडेंट से हटा दिया गया था। फिर कुछ वर्षों तक ये आरपीएफ से बाहर प्रतिनियुक्ति पर चल रहे थे। अब जबकि आरपीएफ गोंडा के ऊपर हत्या जैसे संगीन वारदात का आरोप लगा है तो इस आरोप से आरपीएफ के आईजी तारिक अहमद भी बचने वाले नहीं है, क्योंकि आईजी के ऊपर तो प्रश्न उठता ही है कि जब सितंबर में चोरी की घटना हुई थी तो उस वक्त से अब तक 2 महीने में आईजी गोंडा इंस्पेक्टर को सस्पेंड क्यों नहीं किए। साथ ही उस दिन जिस दिन चोरी की घटना हुई थी उस दिन बिन ड्यूटी वाले या शिफ्ट ड्यूटी वाले सिपाही या अधिकारी कहां थे जब चोरी की घटना हो रही थी। मतलब साफ है कि यह चोरी आरपीएफ की मिली भगत से ही हुआ है और अपना जुर्म छुपाने के लिए संजय सोनकर की हत्या कर दी गई है। डीजी सोनाली मिश्रा को इस हत्याकांड के बाद एक उच्च स्तरीय जांच टीम रेलवे बोर्ड स्तर के आईजी से जांच करवानी चाहिए और दोषी पाए जाने के बाद सभी मिली भगत कर अपराध करवाने के आरोपी आरपीएफ के अधिकारियों और सिपाहियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सबसे पहले नौकरी से निकालकर उन्हें घर भेज देना चाहिए। आखिर ये कितने बेशर्म है आरपीएफ वाले, ये देखने और सुनने से ही पता चलता है कि डीजी सोनाली मिश्रा जो कि एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं और उनके डीजी रहते हुए पूरे भारतीय रेलवे के अपराधी किस्म के इंस्पेक्टरों को ये डर नहीं कि डीजी सोनाली मिश्रा ईमानदार उनके आरपीएफ के महानिदेशक आए हैं। पकड़े जाने पर डीजी सोनाली मिश्रा बख्शेंगी नहीं, पर दुर्भाग्य है ये आरपीएफ के कुछ बेशर्म इंस्पेक्टर जो अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। गोंडा आरपीएफ का ये चेहरा जो कि आमजन को विचलित करने के जैसा है। आरोपी सुरेंद्र कुमार, आरोपी करण सिंह यादव, आरोपी अमित कुमार यादव और जो भी इस हत्याकांड में संलिप्त है, क्या उस विधवा गीता को उनके पति की हत्या करने के लिए क्या आईजी तारिक अहमद ने आदेश दिए थे क्या? आखिर इन तुच्छे कुछ आरपीएफ गोंडा के 2 सिपाहियों और एक दरोगा को ये अधिकार किसने दिया कि किसी को भी पकड़ो और उसे मारकर हत्या कर दो? बड़े शर्म की बात है। इन कुछ आरपीएफ के लिए ही आज पूरा आरपीएफ शर्मसार है। गर्दन झुक जाती है इन करतूतों को देख सुनकर कि कैसे एक जीवित इंसान को कोई जान से मार दिया। अब उस मृतक संजय सोनकर की विधवा पत्नी और उनकी 2 छोटी बच्चियों की परवरिश का जिम्मा कौन लेगा? एक बड़ा सवाल जो डीजी सोनाली मिश्रा के लिए भी है। माना कि कोई आरोपी ही है तो क्या उसे पकड़कर आरपीएफ वाले उसकी जान ले लेंगे? आईजी तारिक अहमद को चाहिए कि उनके अधीनस्थ गोंडा के आरपीएफ वाले जो करतूत किए हैं उनके बदले वे अपनी सेवानिवृत्त उपरांत उनके जमा पूंजी से उस मृतक परिवार की विधवा गीता को उनके जीविका के लिए पैसे दें। साथ ही अपने जमा पूंजी से उन्हें आधी रकम उनके दोनों बच्चियों की परवरिश के लिए भी दें। तभी विधवा गीता और मृतक की पत्नी और उसके दोनों बच्चियों को न्याय मिलेगा। गोंडा से अपना न्यूज ब्यूरो टीपी सिंह की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।